Welcome to Biological Bukhari. Today we are going to study about holozoic nutrition. What is holozoic nutrition? Holozoic nutrition बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके दौरान जानदार अपनी खुराक हासिल करते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? It is a method of nutrition in which animals obtain food by ingesting complex organic matter. अब हॉलोजोइक न्यूट्रिशन की स्टडी की हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है? वो इसलिए कि तमाम एनिमल्स को कुछ बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्सीजन, वाटर, सिंपल शुगर्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, vitamins and many organic and inorganic substances such as minerals. बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि ये सब्सटेंसेस नेचर में इस फॉर्म में अवेलेबल होते ही नहीं हैं सिवाय ऑक्सीजन और वाटर के। रेदर ये सब्सटेंसेस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाए जाते हैं इन नेचर। किस फॉर्म में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स एंड इन द फॉर्म ऑफ फैट्स। जो ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते, सो दीज आर नॉट डिफ्यूजिबल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। लिहाजा ये सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाते, तो ये सेल इन्हें यूटिलाइज नहीं कर पाता। यहाँ एनिमल्स को ज़रूरत होती है इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने की, ताकि वो मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्रॉस कर पाएँ और सेल्स इन्हें यूज़ कर पाएँ। एनिमल्स have to digest them into simpler forms so they can cross the cell membrane and can be utilized. There are 5 steps that are involved in holozoic nutrition. What are these 5 steps? इनमें से जो पहला स्टेप है वो है इंजेशन। इंजेशन क्या है? ये है बेसिकली खाना कि एनिमल्स जो बाहर खुराक अवेलेबल है उससे अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। सो यू कैन राइट इट, टेकिंग इन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इज कॉल्ड इंजेशन। अब इसके अंदर जो सेकंड स्टेप है वो है डाइजेशन। डाइजेशन क्या है? इट इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स। सो हम देख लेते हैं कि दूसरा स्टेप इसमें क्या है, डाइजेशन। डाइजेशन की डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे? इट इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू सिंपलर डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स। ये बात हमें पता है कि एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स में। देन वी हैव 2 टाइप्स ऑफ डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन एंड एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन। जैसा कि नाम से जाहिर है कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन में ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स की सेल के अंदर टेक प्लेस कर रही है, सो इसके लिए रिक्वायर्ड एंजाइम्स भी सेल के अंदर ही प्रेजेंट होंगे। वाइल जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है वह सेल से बाहर टेक प्लेस कर रही है, यानी इन द कैविटीज़ और ल्यूमन अराउंड द सेल्स, फॉर एग्जांपल इन गट ट्यूब। सो इसके लिए सेल्स अपने एंजाइम्स को सेल के बाहर सिक्रीट करते हैं, बाहर कैविटी में, फॉर एग्जांपल गट कैविटी में। तो अगर आपके पास सवाल आता है डिफरेंशिएट बिटवीन 2 टाइप्स ऑफ डाइजेशन, आई होप आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द सेल एंड एक्स्ट्रासेलुलर आउटसाइड द सेल। दूसरा पॉइंट आपने ये लिखना है कि एंजाइम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल while in extracellular digestion we need enzymes to be secreted out of the cell in order to digestion to take place. ओके, यहाँ तक हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप इज एब्जॉर्प्शन। अब हमने जो सब्सटेंसेस को सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट कर लिया है, तो इन्हें डाइजेस्टिव रीजन से लेके जाने की ज़रूरत है इनटू द सेल्स, ताकि सेल्स इन्हें यूटिलाइज कर सकें। So the third process is absorption. It can be defined as uptake of diffusible food molecules from digestive region across the membrane into the cell or into the bloodstream. अब यहाँ तक हमने
सब्सटेंस की डाइजेशन भी करा ली, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट भी करा लिया, एब्जॉर्ब भी करा लिया, अब सेल तक पहुंच गए। अब सेल इन्हें यूटिलाइज करेंगे। सो ये यूटिलाइज करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं एसिमिलेशन। सो हमारे पास फोर्थ प्रोसेस है एसिमिलेशन। इट कैन बी डिफाइंड एज यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी और सिंथेसिस ऑफ सेलुलर मटेरियल। अब सेल ने उन्हें एब्जॉर्ब कर लिया। अब सेल की मर्जी या तो उससे डिफरेंट मटेरियल बनाए, जैसा कि अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनाए, या उससे एनर्जी बनाए। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज से हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं थ्रू ग्लाइकोलाइसिस। द फाइनल स्टेप इन होलोजोइक न्यूट्रिशन, द लास्ट स्टेप इज इजेशन। इजेशन बेसिकली अपोजिट टू इंजेशन। ई मीन एग्जिट और आउटसाइड। सो जो मटेरियल हमारा डाइजेस्ट नहीं हो पाता उसे हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन। सो इट इज़ द एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड मैटर फ्रॉम द बॉडी। यहाँ तक हमारी होलोजोइक न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाती है और उसके 5 स्टेप भी। आई होप नाउ अगर आपको बोर्ड में यह क्वेश्चन आता है कि राइट होलोजोइक न्यूट्रिशन एंड इट्स स्टेप्स, तो आप इजीली इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो कि अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है, वो है डिफरेंशिएट बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड असिमिलेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एब्जॉर्प्शन इज़ द अपटेक ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम digestive region into the cell, while assimilation is the utilization of these substances. Okay, now digestion and excretion के दरमियान भी काफ़ी सारे बच्चे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। एक्सक्रीशन वेस्ट प्रोडक्ट की रिमूवल है, जबकि इजेशन अनडाइजेस्टेड मैटर की रिमूवल है। तो इन दोनों टर्म्स को आपने कंफ्यूज नहीं करना। बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड मैटर फ्रॉम द बॉडी कॉल्ड। तो बच्चे इसे एक्सक्रीशन पे टिक कराते हैं, जो कि रॉन्ग क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर इज इजेशन। सो यहाँ तक हमने होलोजोइक न्यूट्रिशन को कम्प्लीटली डिस्कस भी कर लिया, इसके बोर्ड क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए, इंपॉर्टेंट MCQs भी डिस्कस कर लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आप इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं न्यूट्रिशन के बारे में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द हम डाइजेशन इन मैन के टॉपिक पर भी वीडियो अपलोड करेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।